नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के एक साथ समीक्षा बैठक ली। वहीं उन्होंने बैठक में बताया कि सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति करानी चाहिए और जितनी भी समस्याएं जनता की होती हैं उसका तत्काल निस्तारण कार्यालय में ही किया जाना चाहिए। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम धामी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द उनको लागू किया जाएगा और उन योजनाओं का लाभ जनता को जल्द मिलेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और जीतने के बाद जितनी भी समस्याएं चंपावत क्षेत्र की हैं मैं उसको पूरा करूंगा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जहां पर मां पूर्णागिरी की भूमि है, जहां हमारे गुंजू का मूल स्थान है, मां शारदा का तट है, मां हिंगला देवी है, रणकुंची मैया है, गुरु गोरखनाथ है, हमारे घटोत्कच की वो भूमि है, डिप्टेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा बयानदुरा हैं, श्यामला ताल है, ऐसे अनेकों स्थान वहाँ पर हैं। उस स्थान पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और उस क्षेत्र को भारत के मानचित्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट जिले के रूप में, एक आदर्श जिले के रूप में लाना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी की स्मृति में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन और हिमालय पर शोध में नित्यानंद स्वामी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनके नाम पर शोध संस्थान अनावरण हुआ है, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे क्लासरूम है, हिमालय म्यूजियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुँचे और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। गौरलचौड़ा मैदान के वन पंचायत हॉल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में की जाएगी मतगणना। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी कर्मचारियों की बैठक लेते हुए सावधानी पूर्वक मतगणना करने के निर्देश दिए। चंपावत विधानसभा में 31 मई को हुए मतदान में 64% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कल 3 जून को काउंटिंग होनी है। उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है। 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करेंगे। रुड़की के भगवानपुर के ग्राम सिकंदरपुर भैंसवाल गांव के ग्रामीणों द्वारा आज एसडीएम भगवानपुर को ज्ञापन देकर बताया गया कि मई माह का फ्री वाला राशन इस बार पात्र लोगों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से उक्त राशन डीलर उन लोगों को राशन नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर फ्री वाला राशन कभी कभी वो भी बहुत कम मात्रा में लोगों को देता है और लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। ग्रामीणों ने राशन डीलर की जाँच कर उचित कार्रवाई करने की अपील की है। पिछले कई सालों से ये हमारे वार्ड में शिकायत चल रही है बराबर कि जो हमारे राशन डीलर हैं वो हमेशा मुफ्त का राशन नहीं बांटते और अगर बांटते हैं तो 2-4 लोगों को देते हैं और कम देते हैं, पूरा नहीं देते और मोल का राशन भी कभी बांटते हैं, कभी नहीं बांटते हैं। इसी विषय में आज हम एसडीएम साहब के यहाँ आए हैं कि हम अपनी शिकायत दें। ये सब लोग यहाँ पे हैं, इन सब का जो है राशन है इनको मिलता नहीं है। अभी मई के महीने में फ्री का राशन नहीं दिया है, उससे पहले भी ऐसा बराबर होता रहा है और हमेशा ऐसा चल रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो उनके द्वारा समय पर राशन नहीं दिया जाता है और राशन दिया भी जाता है तो जितनी मानकों के हिसाब से जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उससे कम में दिया जाता है और घटिया क्वालिटी का दिया जाता है। तो इस संबंध में अभी जो पूर्ति निरीक्षक हैं उनके साथ और तहसीलदार के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी और यदि इसमें वास्तव में उसमें शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अनुसार उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देहरादून जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर द्वारा भानियावाला स्थित दून जायका होटल में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 8 वर्ष जो स्वयं में ऐतिहासिक है वो पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस स्वर्णिम कालखंड के अवसर पर उत्तराखंड सहित पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र की उन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन गरीब, वंचित और उस योजना का लाभ जिनको मिले उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी हम केंद्र की योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांग्रेस सरकार में रहे शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए जगदीश शिला डोली यात्रा हरिद्वार से शुभारंभ होकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल कुमाऊं होते हुए कुमाऊं के छोर पर बसे जसपुर नगरी के सिख गुरुद्वारा भवन में पहुंचे, जहां जसपुर क्षेत्र की जनता ने भक्ति भाव के साथ डोली यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसका वर्णन केदारखंड में और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के तपस्या की उस जगह से दशहरा के 30 दिन पहले और ये पूरे उत्तराखंड का 10,500 किलोमीटर का हमारी परिक्रमा होती है और जिसमें इसका जो प्रथम उद्देश्य है वह है विश्व की शांति, विश्व में शांति। दूसरा उद्देश्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।